दोस्तों बीएनएन का ये थर्ड वीडियो बन रहा है। आज मैं बीएनएन की वर्किंग बताता हूँ, बीएनएन को देखते कैसे हैं। बीएनएन के कुछ सिद्धांत है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों बीएनएन में 159 राशि में बैठे हुए प्लैनेट युति में माने जाते हैं। लेकिन इस युति को समझने के लिए आपको डिग्री वाइज उसको प्लैनेट को हर तीनों जगह प्लेस करना पड़ेगा। मतलब 159 के प्लैनेट तीनों जगह फल देंगे, 1 में भी, 5 में भी और 9 में भी। और डिग्री वाइज आपको उनको सूचीबद्ध करना है। दूसरी बात क्या करनी है आपने, जो प्लेनेट जिस प्लेनेट के पीछे रह गया वो इसकी हिस्ट्री में आ जाएगा, जो प्लेनेट वहां से आगे निकल गया 159 में वो आपका फ्यूचर में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या है, एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट अपने से पिछले भाव में 20 सब प्लेनेट से पूरी की पूरी जो भृगुनंदी नाड़ी संबंध जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो संबंध एज इट इज बनाएगा। तीसरी बात, 2 और 12 में बैठे प्लेनेट आपस में संबंध में माने जाते हैं। जो भी प्लेनेट पीछे रह गया वो हिस्ट्री में, जो आगे आने वाला है वो फ्यूचर में माना जाएगा। तो 2-12 के संबंध इस तरह से बताएंगे। सामने बैठा हुआ प्लेनेट बड़े प्रगाढ़ संबंध बनाता है और उससे उस प्लेनेट पे सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। सेकंड और सेवंथ भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड हाउस वहां का फ्यूचर है उस प्लेनेट का, और सातवां भाव सीधा संबंध प्रेजेंट में बना के बैठा हुआ है। अब तीसरी बात बताता हूं, 3-11 के संबंध वो भी माने जाते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। 4-10 केंद्र में बैठे हुए प्लैनेट अगर रेट्रोगेट नहीं है आपस में संबंध नहीं बनाते। अब दूसरी बात बताता हूं आपको, इस हॉरोस्कोप को लेकर कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक लगन चार्ट बनाया हुआ है। भृगुनंदी नाड़ी में जहां पे भी जुपिटर बैठता है वो आपका जीव कारक है, जीव को रिप्रेजेंट करता है, कल मैंने बताया भी था। तो वहां से भी एक लगन बनाया जाता है, लेकिन उसको लगन बनाने से पहले ये जरूर चेक कर लो लगन कुंडली का वो कौन से भाव में बैठे थे। जैसे इस वाली कुंडली में जुपिटर आपका 11वें घर में बैठा हुआ, यानी लगन से 11वें घर में बैठा हुआ जुपिटर। जब यह बैठा किस राशि में, वो दूसरी महत्वपूर्ण बात है। 12 की 12 राशि में अलग अलग जुपिटर की पहचान अलग अलग होगी। जुपिटर हमारा लगन के लॉर्ड की तरह काम करता है। जिस राशि में बैठा है उस पर जो प्लेनेट अपना प्रभाव डाल रहे हैं यानी संबंध बना रहे हैं वो उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाएगा। अब इसमें प्रोफेशन के जिस जिस चीज के लिए आपने मैरिज के लिए देखना है वीनस को लगन बनाना पड़ेगा, आपने एजुकेशन के लिए देखना है मरकरी को लगन बनाना पड़ेगा, और अगर आपने शनि को देखना है तो आपको शनि को लगन बनाना पड़ेगा और उस पर प्रभाव देखना पड़ेगा। शनि के लिए, शनि चूंकि कर्म का कारक है तो उसके लिए 2-12 के प्लेनेट और 7वें घर में प्लेनेट बैठा हुआ और 10th हाउस में बैठे प्लेनेट और 10th लॉर्ड, इनका बहुत बड़ा महत्व रहेगा आपके फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। अब इसी कुंडली में समझाता हूं। अब इस कुंडली में जुपिटर को मंगल देख रहा है सामने बैठा हुआ, 2-12 में कोई प्लेनेट नहीं है, 3-11 में शनि है तो शनि से संबंध बने हुए हैं, और जुपिटर के सबसे प्रगाढ़ संबंध किससे बने हुए हैं। अब युति में क्या कौन कौन से प्लेनेट आएंगे, चूंकि जुपिटर खुद 26 डिग्री पे बैठा हुआ है, वीनस 6 डिग्री पे है और सूर्य 14 डिग्री का है और मून 20 डिग्री का, तो ये तीनों जगह जुपिटर अपना प्रभाव छोड़ेगा अपने से 1 यानी 4 नंबर राशि में और 8 नंबर राशि में और 12 नंबर राशि में। ये सारे के सारे प्लेनेट तीनों राशियों में माने जाएंगे। लेकिन अब चूंकि डिग्री वाइज इसको लगाना है तो जुपिटर के इतिहास में ही सारे के सारे प्लेनेट आ रहे हैं। जुपिटर बैठा तो वीनस के साथ ही है, लेकिन चूंकि वीनस उसके पीछे बैठा हुआ है तो उसके इतिहास में आ गया, और वीनस धन है। तो जब जुपिटर एक राउंड पूरा करके आएगा या जुपिटर जब भी 5वें घर में मिलने जाएगा तो भी उससे युति करेगा, तो वहां पे भी एक पहला संबंध बनेगा। जब भी कर्क राशि की तरफ जाएगा वो, तो कर्क राशि में ये संबंध बनेंगे। अब जुपिटर पे हमारे इन सब प्लेनेट का और इन सब राशियों का प्रभाव रहेगा। अब राशियां भी बता देता हूं। 2, 6, 10 राशि ये साउथ साउथ की राशि है, 4, 8, 12 ये नॉर्थ की राशि मानी जाती है, और आपका 1, 5, 9 ये ईस्ट की राशि है, और 3, 7, 11 वेस्ट की राशि है। अब जुपिटर के बारे में तो मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, जुपिटर को कैसे देखना है इसके बारे में डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, जुपिटर को किस तरह से देखा जाना है, क्योंकि जुपिटर के आसपास ही हमारी सारी गेम है। तो आज इतना ही बता रहा हूं। जैसे जुपिटर से 10th हाउस में केतु बैठा हुआ ऊंच का होकर, तो देखा जाए तो मैं मेरी खुद की कुंडली है और 10th हाउस प्रोफेशन का होता है। वैसे तो प्रोफेशन के लिए शनि को देखते हैं, लेकिन इस चार्ट में भी देखो तो जुपिटर से 10th में यानी जीव कारक से 10th में केतु उच्च का होकर बैठा हुआ है।
शनि 11वें घर में बैठा हुआ है। अब शनि को कुंडली बनाता हूं और मरकरी को कुंडली बनाता हूं और एजुकेशन में इस लाइन में क्यों आया थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मोस्टली मैं शेयर ब्रोकर और म्यूचुअल फंड की मेरी पास की इंडस्ट्री रही है और अभी 2 साल पहले मैं अकल्ट में आया था, तो उसके बारे में थोड़ी आपको डिटेलिंग समझाता हूं। दोस्तों, ये शनि देखा जाए तो शनि से 10th लॉर्ड कौन बनता है? वीनस बनता है और वीनस उसके सामने भी बैठ गया। तो सबसे साउंड जो संबंध बने हुए हैं वो वीनस और सैटर्न के थे। वीनस फाइनेंस इंडस्ट्री को ही बताता है। तो मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री का प्लेयर था। सूर्य साथ बैठा हुआ है, नेम फेम का, वो सक्सेस का, और शनि से 8th लॉर्ड भी है अकल्ट की दुनिया का, तो वो भी सूर्य से संबंध बने हुए हैं और अकल्ट के भी संबंध बने हुए हैं। और शनि से पंचम भाव का भी स्वामी ये वीनस बनता है। तो देखो, 5वां घर और 8वां घर ये शेयर मार्केट के, म्यूचुअल फंड के और अकल्ट के घर हैं। इनसे वीनस का संबंध बना हुआ है। दूसरा, वीनस ये 10th लॉर्ड है। तो सबसे ज्यादा सॉलिड संबंध शनि के बने हुए थे, तो वीनस से बने हुए थे, जो इस इंडस्ट्री में मुझे लेके आए। अब चूंकि मैं अकल्ट में भी आया हूं, अब अकल्ट में आने के लिए दो बातें देखी जाएंगी। क्या मरकरी प्रॉमिस कर रहा है अकल्ट का? और शनि ने प्रोफेशन देना, शनि क्या प्रॉमिस कर रहा है? तो देखिए, पहली बात आपको अभी समझाता हूं। शनि मेरा रेट्रोगेट है। जब ये शनि रेट्रोगेट है तो मैंने आपको बताया था पिछले घर के भी रिजल्ट देगा। तो शनि पिछले घर यानी अपने से 12वें में बैठे केतु से संबंध बना रहा है और D1 में देखा जाए तो ये संबंध 8वें घर के बन रहे हैं और 8वां घर होता भी अकल्ट का है। अब प्रोफेशनल चार्ट के लिए देखा जाए तो शनि अपने से 12वें में जाके केतु से संबंध बना के बैठा हुआ है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। शनि केतु के संबंध बन चुके हैं। मरकरी चूंकि बिजनेस में आने के लिए जरूरी होता है। फाइनेंस में तो मैं आ गया, सब कुछ दिख रहा था, फाइनेंशियल लाइन में आऊंगा, लेकिन बिजनेस के लिए शनि मरकरी का संबंध बहुत जरूरी है। जैसे ही शनि रेट्रोगेट हुआ, ये 9 नंबर में भी माना जाएगा, तो 9 नंबर से पंचम में यानी मरकरी बैठा हुआ है, तो मरकरी से भी इसके संबंध बन गए। पंचम क्या है? 9वें घर में बैठा हुआ मरकरी, तो मरकरी से भी संबंध बन चुके हैं। मरकरी चूंकि यहाँ पे 8वें घर में बैठा हुआ है, देखा जाए तो मरकरी 8वें घर से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ रहा है। अब मुझे मेरी एजुकेशन भी इस फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए थी इस लाइन में आने के लिए। अब मैं सीधा मरकरी का चार्ट उठाता हूं जो एजुकेशन के लिए देखा जाता है। तो मरकरी से पंचम में देखो केतु बैठे हुए हैं उच्च का, पढ़ाई के घर में। ना केवल केतु यहां माने जाएंगे बल्कि 9th हाउस में और लगन में भी माने जाएंगे। तीनों जगह माने जाएंगे, जो जैसा कि सिद्धांत मैंने आपको बताया। 9th हाउस हायर लर्निंग का है। एमकॉम की हुई है मैंने, 9th लॉर्ड देखो मरकरी, मार्स 9th लॉर्ड होके मरकरी के घर बैठा हुआ है, तो वो फाइनेंशियल लाइन को इंडिकेट कहीं ना कहीं कर रहा है। और ये केतु चूंकि 9th हाउस में भी माना जाएगा और मरकरी के साथ संबंध में माना जाएगा। मरकरी और केतु का संबंध आपकी एजुकेशन से, जब तक आपका अकल्ट के प्लेनेट का रिश्ता नहीं जुड़ेगा तो आप इस लाइन की एजुकेशन कर नहीं सकते। अभी मैंने एमकॉम की समझाई, अब अकल्ट की समझा दो, तो मरकरी और केतु का संबंध साफ साफ इस अकल्ट के क्षेत्र की आपकी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को दिखा रहा है। अब इस मरकरी को मैं एक और बात कहता हूं, मरकरी के अगले घर में मार्स बैठा हुआ है। जब भी ऐसी कनेक्टिविटी बैठेगी, मरकरी से अगले घर में मार्स बैठेगा, तो जीवन में आप जिस लाइन की पढ़ाई करोगे उससे अलग हटके कुछ साल बाद आपको अलग दिशा की पढ़ाई करनी पड़ती है। अब मैंने एमकॉम की थी, मार्स अगले घर में बैठा हुआ, तो ये फल फलीभूत होने ही थे। तो मैंने बहुत साल बाद अकल्ट की पढ़ाई की भारतीय विद्या भवन से, जो कि एक डिफरेंट लाइन थी। जहां से मैंने एमकॉम की थी उससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट लाइन थी। वो बिल्कुल नंदी नाड़ी का योग यहाँ पे साफ साफ फलीभूत हो रहा है। दोस्तों, इस विषय में शनि को लेके, कर्म के कारक को लेके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आऊंगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल काफी नहीं होता। आपकी भी ज्ञान की इंद्रियां जरूर खोलूंगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।